Hello dear students, my name is Dr. Shivani Gupta and welcome to my channel Indian Maths. So today this is my third video in the series of set and relations. So in my previous two videos we have discussed about basics of sets and about subsets and interval. So in this video we are going to discuss about Venn diagram. So before discussing about Venn diagram, we'll first discuss the definition of universal set. So a universal set is a set that contains all the elements under consideration for a particular discussion or problem, and it is usually denoted by the symbol U. So what is basically a universal set? So it is that set that contains all the elements under consideration for a particular problem. For example, let's say we have a problem in which we are considering two sets. Set A represents set of all even numbers, and set B represents set of all odd natural numbers, and set A also represents set of all even natural numbers. ठीक है, तो हमें इन दो सेट के संग डील करना है. ए सेट ए इज रिप्रेजेंटिंग इवन नेचुरल नंबर्स एंड सेट बी इज रिप्रेजेंटिंग ऑड नेचुरल नंबर्स. तो अगर हमें इनके लिए एक यूनिवर्सल सेट चाहिए होगा तो यहाँ पे इवन की बात हो रही है, यहाँ पे ऑड की बात हो रही है. तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट ले लूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे जो भी मेरी प्रॉब्लम है उसमें जितने भी हमें एलिमेंट्स चाहिए वो सारे इस सेट को बिलोंग करेंगे. ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, मान लो एक मेरा सेट है सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, और एक सेट बी है सेट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, तो अगर मुझे इनके लिए एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना होगा तो आई कैन टेक सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स. तो इस तरीके से जो भी हमें प्रॉब्लम्स में हम जिन एलिमेंट्स के संग डील कर रहे होते हैं तो उनका एक सुपर सेट ले लेते हैं जिसमें वो सारे एलिमेंट्स आए, तो उस सुपर सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट. ठीक है, तो उसका एक मेन रोल है वेन डायग्राम्स में. अब हम वेन डायग्राम की बात करते हैं तो वेन डायग्राम इज बेसिकली अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स. सो with the help of a diagram we can represent different type of sets. So in this diagram, Venn diagram, we majorly use two symbols. First one is rectangle and another one is circle. So we represent our universal set by this rectangle and अदर सेट्स बाय दिस सर्कल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 नंबर्स हैं और हमने एक सेट ए डिफाइन करा है जिसमें नंबर्स आते हैं 1 3 एंड 5. ठीक है, तो इसको हमें वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है. तो हाउ विल रिप्रेजेंट? सो ये जो रेक्टेंगल हो गया ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट, इसमें मैंने सर्कल डिफाइन करा, ये हो गया मेरा सेट ए. ठीक है, अब सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है 1 3 एंड 5. तो 1 3 और 5 मैं सेट के अंदर लिख दूंगी. ठीक है, और बाकी जो मेरे एलिमेंट्स रह गए यूनिवर्सल सेट में 1 3 और 5 मैंने लिख दिया, तो मेरे रह गए 2 और 4. तो ये 2 आप यहाँ लिख दोगे और 4 आप यहाँ लिख दोगे. तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू हमने रिप्रेजेंट करा है. अगर इसी सेम एग्जाम्पल में मैं एक और सेट ले लूँ बी और जिसका एलिमेंट ले लूँ मैं 3. ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये मेरा वेन डायग्राम हो रेक्टेंगल हो गया यू, यहाँ पे मैंने ए सेट लिया. ठीक है, अब आप देख रहे हो जो बी सेट में एलिमेंट है 3 वो ए में भी है. ठीक है, तो इसका मतलब जो बी सेट है वो ए का सबसेट है. तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसके अंदर ही सर्कल बना के. तो जो बी का एलिमेंट है उसका 3 हमने यहाँ पे लिख दिया, ए सेट में बचे 1 और 5 और यहाँ पे रह गए 2 और 4. तो इस तरीके से हम किसी भी सबसेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस डायग्राम से क्या पता चल रहा है कि B इज़ द सबसेट ऑफ A. सिमिलरली अब अगर मैं इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज कर दूँ, अगर मैं ये एग्जाम्पल कर दूँ 3,4 कर दूँ. ठीक है, अब यहाँ पे अब ये B जो है मेरा A का सबसेट नहीं रहा. ठीक है, पूरा सेट मेरा A के अंदर नहीं आता, सिर्फ 3 कॉमन है दोनों में.
तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट U। अब यहाँ पर B A का सबसेट नहीं है, बट कुछ पार्ट है A और B का जो कॉमन है, ठीक है। तो वो जो कॉमन पार्ट है उसे हम इस ओवरलैपिंग, इस इंटरसेक्शन के थ्रू शो करते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्या है इन दोनों में, 3 कॉमन है, तो जो पार्ट कॉमन है वो आप बीच में लिख दोगे। उसके बाद अब A के एलिमेंट्स क्या रह गए, 1 और 5, B के एलिमेंट्स रह गए 4, और एक 2 ही ऐसा एलिमेंट है जो रह गया, जो किसी भी सेट का पार्ट नहीं है, तो वो 2 हमने ऐसे लिख दिया। तो ये हो गया इस एग्जाम्पल का वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से अगर आपको सेट्स, अगर सबसेट है तो पूरा उसके अंदर बनाना है, सबसेट नहीं है, अलग अलग है, तो इस तरीके से लिखना है। और अगर अभी इसको मैं ऐसे कर दूं, इसको मैंने अगर 2,4 कर दिया, तो अब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेरा U सेट हो गया, ये A सेट है, ये B सेट। अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके एलिमेंट आ गए 1 3 5, इसके एलिमेंट आ गए 2 4, और U में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये हो गया मेरा रिप्रेजेंटेशन। तो अगर B A का सबसेट है तो बिल्कुल अंदर आएगा, अगर कुछ पार्ट कॉमन है तो इस तरीके से आप ओवरलैपिंग करते हुए बनाओगे, और अगर बिल्कुल डिसजॉइंट है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर 2 सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। अगर डिसजॉइंट है तो उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सो फर्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज यूनियन ऑफ सेट्स। तो लेट्स से वी आर कंसीडरिंग 2 सेट्स A एंड B, तो इनका हमें यूनियन डिफाइन करना है। तो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, A यूनियन B इज इक्वल्स टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। यानी अगर आपको 2 सेट गिवन है और आपको उनका यूनियन कंसीडर करना है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं, ठीक है। A के भी आप सारे एलिमेंट लिखोगे, B के भी आप सारे एलिमेंट लिखोगे, और जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको हम रिपीट नहीं करते, ठीक है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स। तो जो एलिमेंट कॉमन है उनको हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे कि अगर आपका A सेट है 1 2 3 4 5 और B सेट है 3 4 5 6 7, ठीक है। अब अगर मुझे A यूनियन B डिफाइन करना है, लिखना है, तो A के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5, ठीक है। अब B के सारे एलिमेंट, अब 3 4 5 दोनों में सेम है, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम 6 और 7 ऐड कर देंगे। तो ये हो गया मेरा A यूनियन B। अभी इस सेम एग्जाम्पल को अगर मुझे वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स कॉमन है A और B के, तो मैं ऐसे ओवरलैप करते हुए बनाएंगे, ठीक है। कॉमन पार्ट क्या है, 3 4 5, ये है आपका 1 2 3, और यहाँ पे बचा 6 7, ठीक है। अब मुझे A यूनियन B को रिप्रेजेंट करना है, तो A यूनियन B है आपका A और B के सारे एलिमेंट्स, तो हम इस तरीके से लेंगे, ठीक है। यानी A वाला भी पूरा सर्कल और B वाला भी पूरा सर्कल, तो ये मेरा हो गया A यूनियन B। तो ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ करी हैं, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स A यूनियन B। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम के थ्रू 2 सेट्स का यूनियन डिफाइन कर सकते हैं। नाउ आई विल डिस्कस फ्यू प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू यूनियन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज A यूनियन B इज ऑलवेज इक्वल्स टू B यूनियन A, ठीक है। डैट मीन्स अगर आप ऑर्डर चेंज कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यूनियन पे। दिस इज कॉल्ड आवर कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। चाहे मैं A और B का यूनियन लूँ या B और A का यूनियन लूँ, आई विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ बेसिकली क्या होता है, हम 3 सेट्स लेते हैं, यहाँ पे A B C, यहाँ पे भी 3 सेट लिए हमने A B C। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें सिर्फ ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज करनी है। यानी पहले A यूनियन B लोगे और फिर उसका C से यूनियन लोगे, या फिर पहले मैं B यूनियन C ले लूँ और फिर A के संग यूनियन लूँ, तो मुझे दोनों ही सिचुएशन में सेम रिजल्ट मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इज, अगर आप किसी भी सेट का
एम्प्टी सेट के संग यूनियन लेते हो, ठीक है। अब यूनियन में क्या होता है, दोनों के सारे एलिमेंट, तो एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो बेसिकली यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ए ही मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा किसी भी सेट का अगर आप एम्प्टी सेट से यूनियन लेते हो तो आपको वही सेट वापस मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। एंड फाई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। फाई इज आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, यानी कि उस आइडेंटिटी पे अगर आप यूनियन ऑपरेशन लगाते हो किसी भी सेट के संग तो आपको वही सेम सेट वापस मिलेगा। अगर हम, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, अगर हम ये यूनियन का ऑपरेशन लगाते हैं किसी भी सेट का उसके यूनिवर्सल सेट के संग तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, क्योंकि आपको सारे एलिमेंट लिखने हैं तो यू के सारे एलिमेंट, और ए तो है ही यू के अंदर, तो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, यू ही मिलेगा, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, अगर आप किसी भी सेट का उसके खुद के संग यूनियन लोगे, ठीक है, तो दोनों सेम सेट है, अगेन आपको सेम एलिमेंट्स मिलेगा, तो ये सेम सेट हो गया। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, यानी किसी भी सेट का उसके खुद के संग आप यूनियन ले रहे हो तो यू विल गेट द सेम सेट। So these are all the major properties of union of sets, ठीक है। नेक्स्ट जो हम डिफाइन करेंगे डेट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो जैसे यूनियन था, इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन का अपोजिट होता है। यूनियन में वी आर कंसीडरिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टू सेट्स। इंटरसेक्शन में हम क्या कंसीडर करते हैं, इंटरसेक्शन में हम कंसीडर करते हैं ओनली द कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है डेट इज, प्रॉपर्टी नहीं सॉरी ऑपरेशन, अभी हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स डिफाइन करें तो जो नेक्स्ट ऑपरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं डेट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो अगेन वी आर कंसीडरिंग टू सेट्स ए एंड बी, तो कैसे आप डिफाइन करते हो इंटरसेक्शन, दिस इज द सिंबल फॉर इंटरसेक्शन। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो जब हम यूनियन डिफाइन कर रहे थे तो वहाँ पे हमने और लिया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एंड ले रहे हैं, मतलब वही एलिमेंट आप इंटरसेक्शन में कंसीडर करते हो जो दोनों सेट को बिलोंग करते हैं। जैसे अगर मैं प्रीवियस वाला एग्जांपल ही वापस कंसीडर करूँ तो ए था मेरा 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी था वहाँ पे 3 4 5 6 और 7। तो अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पे भी 3 4 5 है, यहाँ पे भी 3 4 5 है, तो दोनों में कॉमन क्या है 3 4 एंड 5। तो ये हो गया मेरा इंटरसेक्शन। अब यही इंटरसेक्शन अगर मुझे डायग्रामेटिकली दिखाना है, यानी वेन डायग्राम से दिखाना है, तो ये मेरा यू सेट हो गया, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ए बी, कॉमन इज 3 4 5, दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 6 7, ठीक है। तो अब इसमें डायग्रामेटिकली आप कैसे दिखाओगे, आपको कॉमन वाला पार्ट दिखाना है, यानी ये जो ओवरलैपिंग हो रही है सिर्फ ये वाला पार्ट। सो दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स द इंटरसेक्शन, सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। जब यूनियन लेना है तो पूरे पूरे सेट लेने हैं, जब आपको इंटरसेक्शन लेना है तो आपको कॉमन वाला पार्ट लेना है। अब नेक्स्ट हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में स्टार्टिंग टू प्रॉपर्टीज सेम है, वहाँ पे भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यहाँ पे भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। नेक्स्ट आपका एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ होल्ड करता है। अगेन आपको 3 सेट दिए हैं, तो ब्रैकेट्स का रोल है यहाँ पे। अगर पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो, उसके संग सी निकालो, या पहले बी इंटरसेक्शन सी ले लो फिर ए के संग ले लो, तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। थर्ड प्रॉपर्टी इज, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, अगर मैं किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के संग इंटरसेक्शन ले रही हूँ, ठीक है। यूनियन में क्या था, वो सेट हमें सेम वापस मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम कॉमन देख रहे हैं, तो एम्प्टी सेट में तो कुछ भी एलिमेंट है नहीं, तो जब आप ए से उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे तो यू विल गेट दिस एम्प्टी सेट। सिमिलरली अगर आप किसी सेट का यूनियन से इंटरसेक्शन ले रहे हो, ठीक है, तो यूनियन से इंटरसेक्शन लेने से यू विल गेट द सेट, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉमन देखना है। फिफ्थ एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपको 2 सेट्स गिवन है ए एंड बी, एंड इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5,
ठीक है, यानी कि अगर दो सेट्स का आप इंटरसेक्शन ले रहे हो और आपको वहाँ पे 5 मिल रहा है, यानी दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, दैट दिस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो ऐसे दो सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करना है, हमने 3 सेट्स लिए हैं, तो B यूनियन C है और उसका मुझे इंटरसेक्शन लेना है A के संग। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, वाई वी कॉल दिस डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन जो है यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ आपका था A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो हमने क्या कर दिया, पहले हमने A का इंटरसेक्शन ले लिया B से, फिर A का इंटरसेक्शन ले लिया C से, और फिर उस पूरे का यूनियन ले लिया। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनियन पे, दैट इज वाई दिस लॉ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। इसके थ्रू आपको हेल्प मिलेगी, अगर आपको कोई भी इस तरीके से कोई भी आइडेंटिटी या कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाता है सेट्स का और आपको इसे प्रूफ मांगेंगे वेन डायग्राम के थ्रू, तो आप कैसे प्रूफ कर सकते हो। तो हमारे लॉ का स्टेटमेंट क्या है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो ये हमारा दिस इज आवर टू प्रूफ। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं 2 डिफरेंट वेन डायग्राम्स बनाऊंगी, वन फॉर द लेफ्ट हैंड साइड, वन फॉर द राइट हैंड साइड। लेट्स सी व्हाट वी विल गेट। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड के लिए है, ये हमारा U सेट है। यहाँ पे हमें 3 सेट्स कंसीडर करने हैं, A B एंड C। तो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। अब पहले स्टेटमेंट क्या है, B यूनियन C, यानी B और C के सारा पार्ट। तो B यूनियन C मतलब ये वाला पार्ट हो गया पूरा। मैं B यूनियन C यानी B और C पूरा दोनों सेट लेके चलना है। अब क्या कह रहे हैं, इस B यूनियन C का मुझे क्या करना है, A के संग इंटरसेक्शन लेना है, यानी इसका A के संग कितना कॉमन पार्ट है। तो ये मेरा पूरा B यूनियन C है। अब इसमें देखो A के साथ क्या कॉमन पार्ट आ रहा है, ये है A सेट, ये पार्ट A में है और ये पार्ट A में है। तो बेसिकली जो ये वाला पार्ट आया, दिस वन, दिस रिप्रेजेंट्स द लेफ्ट हैंड साइड, दिस चेक। ठीक है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है। अब इसको हम राइट हैंड साइड में देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, ये मेरा राइट हैंड साइड है, दिस इज U A B एंड दिस इज C। तो फर्स्ट व्हाट वी वांट, A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B मतलब A और B का कॉमन, तो ये है आपके A और B में कॉमन चीज़ें। ठीक है, दूसरा क्या है, A इंटरसेक्शन C, यानी A और C का कॉमन पार्ट। तो ये मेरा A और C का कॉमन पार्ट है। फिर हमें इसका क्या करना है, यूनियन, यानी ये पूरा पार्ट कंसीडर कर लेना है एक संग। ठीक है, तो यूनियन मतलब पूरा ले लेते हैं, तो ये पार्ट। ठीक है, पहले A और B का इंटरसेक्शन लिया, फिर A और C का इंटरसेक्शन लिया और फिर उसका कॉमन। तो अब आप देखोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, ये मेरा राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है। इसका मतलब हमने वेन डायग्राम के थ्रू इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी सेट दिया होगा, सेट का के थ्रू कोई भी ऐसा स्टेटमेंट होगा और आपको प्रूफ करना है, तो आप दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए अलग अलग वेन डायग्राम बना के उसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। हमने यूनियन डिस्कस कर लिया है, इंटरसेक्शन डिस्कस कर लिया है, थर्ड पार्ट इज थर्ड ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। सो जैसे नॉर्मल हम डिफरेंस लेते हैं मैथ्स में, सेम वैसी डिफरेंस है। अगेन आपको A और B 2 सेट्स गिवन है,
तो आपको a माइनस बी डिफाइन करना है, ठीक है। डिफरेंस a माइनस बी होता है। इसको कैसे डिफाइन करोगे, वो सारे आपको x लेने हैं जो x a में बिलोंग करते हैं एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी वो सारे एलिमेंट्स रखने हैं जो a में तो आए पर b में ना आए, क्योंकि आपको a में से b के एलिमेंट्स को हटा देना है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, अगर मैंने एक सेट a ले लिया 1 2 3 4 5 और एक सेट मैंने b कंसीडर कर लिया 4 5 6 एंड 7, तो अगर मुझे a माइनस बी निकालना है तो a में से b के एलिमेंट्स मुझे हटाने हैं। तो यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, 4,5 है, तो ये 4,5 अब मैं कंसीडर नहीं करूँगी, तो मेरा a माइनस बी सिंपली क्या हो जाएगा 1 2 3। तो बेसिकली आपको सेट a में से सेट b के सारे एलिमेंट्स को हटाना है। अभी अगर ये सेम चीज़ को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें वेन डायग्राम के थ्रू, तो ये मेरा u है, ये सेट a है, ये सेट b है, ठीक है, a एंड b। तो मुझे क्या करना है, a माइनस बी करना है, यानी a में से b के एलिमेंट्स को हटा देना है। तो ये b वाला पार्ट जो है, ये पार्ट मेरा हट जाएगा, तो ये मेरा रिक्वायर्ड पार्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये जो मेरा पार्ट है दैट इज माय रिक्वायर्ड पार्ट, दैट इज a माइनस बी, ठीक है। सो इसी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे एक हमारा दूसरा ऑपरेशन हम डिफाइन कर सकते हैं विच इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो किसी भी सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है तो कॉम्प्लीमेंट हम हमेशा उसके यूनिवर्सल सेट के करस्पॉन्डिंग लेते हैं। तो लेट से मैंने कंसीडर करा कि u हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, u है हमारा यूनिवर्सल सेट, और a कोई भी एक जनरल सेट ले लिया मैंने। अब मुझे डिफाइन करना है a का कॉम्प्लीमेंट। तो a का कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है, u माइनस ए, ठीक है। मतलब उस u सेट में से अगर मैं a के सारे एलिमेंट्स हटा दूँ तो जो पूरा जो सेट बचता है वो मेरा a कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, ठीक है। इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, वो सारे एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू u बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और सिंपली यू कैन राइट दिस x सच दैट x बिलोंग्स टू u माइनस a, ठीक है। अगर यही कॉम्प्लीमेंट को आप वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहें तो ये आपका सेट है u, ये आपका a सेट हो गया, ठीक है। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u में से मुझे a हटाना है, तो इस u पार्ट में से मैं इस a वाले पार्ट को हटा दूंगी, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट रह गया दिस वन, तो ये जो मेरा पूरा पार्ट है दिस इज कॉल्ड u माइनस a और a कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो पार्ट हो जाएगा ये मेरा क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल कंसीडर करें तो मान लो अगर a मेरा सेट है, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में u मेरा सेट होगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब अगर मुझे a कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मेरा यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और a मेरा सेट है सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। अब मुझे a का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो अगर मैं नेचुरल नंबर्स में से सारे ऑड नंबर्स हटा दूंगी तो मेरे पास इवन नंबर्स बचेंगे। तो व्हाट आई विल गेट इन द a कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो दिस विल बी माई a कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली एक दो एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में वी आर कंसीडरिंग, तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है यहाँ पे हमने u ले लिया सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है, और a सेट मैंने डिफाइन करा है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स वेयर एट लीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट
फ्रॉम 60 डिग्री. दिस इज फ्रॉम योर बुक, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर बुक. सो क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सल सेट है मेरा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स. अब ए सेट मैंने क्या डिफाइन करा है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स वेयर एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री. अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करना है. तो कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, ठीक है. हमने ए सेट में वो सारे ट्राइंगल ले लिए जिसमें एटलीस्ट एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग हो ही, ठीक है. तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में आपके वो सारे ट्राइंगल्स आएंगे जिनके सारे एंगल 60 डिग्री हो, ऑल द 3 एंगल्स. तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स वेयर ऑल द 3 एंगल्स आर 60 डिग्री, ठीक है. और ऐसे ट्राइंगल्स जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं वो कौन से होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा मेरा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. तो इस तरीके से आप जो है कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन कर सकते हैं. सो नेक्स्ट जो यहाँ पे रह गया, दो कॉम्प्लीमेंट के लॉज हैं. जो हमें एक बार देखने होंगे. सिंपल लॉज हैं. फर्स्ट वन, कॉम्प्लीमेंट लॉज, ठीक है. तो क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज, मेरे पास एक ए सेट है और ये मेरे पास है उसका कॉम्प्लीमेंट. अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, और अगर मैं इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे देखना है, ठीक है. तो किसी भी सेट का अगर आप उसके कॉम्प्लीमेंट के संग यूनियन लोगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा. तो एक ए सेट है और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, उसके यूनिवर्सल सेट में से हमने उसको ए सेट को माइनस कर दिया था तो हमें कॉम्प्लीमेंट मिला था. तो अगर हम दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा, ठीक है. क्योंकि हो क्या रहा था, ये आपका वेन डायग्राम है, ये आपका यू है, ये ए सेट है. तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट. तो अगर आप दोनों को मिला लोगे तो व्हाट विल बी गेट, यू आर गेटिंग दिस यू सेट, ठीक है. दूसरे में क्या पूछ रहा है, आपको इंटरसेक्शन लेना है. इंटरसेक्शन मीन्स जो चीज़ कॉमन है. तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट, ठीक है. तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ. दूसरा जो इम्पोर्टेंट लॉ है दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है. ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, ये अक्सर पूछते हैं एग्जाम में. तो डी मॉर्गन लॉ में भी दो स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. और दूसरा स्टेटमेंट है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. यानी दो सेट का इंटरसेक्शन लेके उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. और यूनियन पे कॉम्प्लीमेंट ले रहा तो यहाँ पे अलग अलग वो इंटरसेक्शन पे आएगा. तो ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है. तो इसका भी हम प्रूफ देखेंगे वेन डायग्राम से. पहले फर्स्ट का देखते हैं. मैं फर्स्ट का कराऊंगी, सेकंड आप अपने आप कर लोगे, सिमिलर लाइंस पे है. तो अगेन हम दो वेन डायग्राम्स बनाएंगे, वन फॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड वन फॉर राइट हैंड साइड. तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये ए और ये बी. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन. तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होता है, ये बीच वाला पार्ट. सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी. और इसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से इसको हटा देना. तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, आप बीच वाला पार्ट हटा रहे हो, तो व्हाट विल यू गेट, दिस पार्ट, दिस. तो ये वाला पार्ट नहीं, ये जो स्ट्रेट लाइंस जो मैंने बनाई है, दिस रिप्रेजेंट माय लेफ्ट हैंड साइड. अब इसका राइट हैंड साइड देखते हैं. दिस इज माय यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ठीक है. पहला क्या लेना है, ए का कॉम्प्लीमेंट. तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस यू में से इस पूरे सेट ए को मैं हटा दूंगी, ठीक है. तो ये हुआ मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, दिस इज माय ए कॉम्प्लीमेंट.
फिर मुझे क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस बी को मैं यू में से माइनस करा दूं, तो दिस विल बी माई बी कॉम्प्लीमेंट। ये ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे रिप्रेजेंट कर रही हैं ए कॉम्प्लीमेंट और वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं बी कॉम्प्लीमेंट। और इसका मुझे क्या कर लेना है, यूनियन ले लेना है, ठीक है, यानी पूरा पार्ट ले लेना है। तो यूनियन में क्या हो जाएगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट वाला पूरा पार्ट भी मैं कंसीडर करूंगी और बी कॉम्प्लीमेंट वाला पूरा पार्ट भी मैं कंसीडर करूंगी। तो बेसिकली ये पूरा पार्ट हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे जो ये बीच का इंटरसेक्शन मिल रहा है, इसको छोड़ के बाकी पूरा पार्ट आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में तो हम सब कुछ ही कंसीडर करते हैं ना। तो ये जो पूरा चेक पोर्शन है ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी माई राइट हैंड साइड। तो सिर्फ ये बीच वाले पोर्शन के अलावा बाकी पूरा पार्ट इसमें आ गया। और सेम चीज़ यहाँ पे थी, बीच वाले पोर्शन के अलावा बाकी पूरा पार्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस डी मॉर्गन लॉ का सेकेंड पार्ट भी अपने आप प्रूफ कर सकते हो। सेम है, सिंपल है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमें बेसिकली वेन डायग्राम डिस्कस करना था, उसकी बेसिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी थी, तो वो हमने डिस्कस कर ली है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। In next video, I am going to discuss about various problems related to chapter 1, which are already mentioned in various competitive exams. So हम कुछ problems discuss करेंगे next video में। And this is all for today. Thank you so much.